एक लेक्चर के दौरान एक दफ़ा एक काफ़ी सीनियर डॉक्टर ने मेरे से सवाल पूछा, डॉक्टर ज़ीशान, क्या आपके वालिदैन ने आपको कभी मारा नहीं है? और आप देखें कहाँ झंग से एक बड़े हम्बल से बैकग्राउंड से आपके फ़ादर का रेस्टोरेंट था, आपने वहाँ पे काम भी किया, अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया और फिर वहाँ से मतलब आप अमेरिका गए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आपने तालीम ली। तो अब आप बताएँ कि आपको मारें नहीं पड़ी हम वो कहते हैं जी मुझे तो ये लगता है कि अगर आपके वालिदैन आपको मारते ना, आपको सख्ती ना करते तो शायद आप जो है ना डॉक्टर ना बन पाते, ये इतना ये जो चीज़ें आपने अचीव की हैं शायद ये ना कर पाते। तो मैं मुस्कुराया क्योंकि मारें तो पड़ी हैं, काफ़ी पड़ी हैं, किस वजह से पड़ी ये तो मैं नहीं आपको बताऊँगा। तो लेकिन मैंने उनको चूँकि वो काफ़ी गुस्से में लग रहे थे तो मैंने उनको कहा कि आपके क्वेश्चन का बहुत शुक्रिया। तो मैंने फिर क्योंकि काफ़ी बड़ी ऑडियंस थी वहाँ पे, ज़्यादा डॉक्टर्स हज़रात थे, साइकोलॉजिस्ट थे, थेरेपिस्ट थे। तो मैंने उनमें से मैंने उन सबसे पूछा से आप बताएँ कि इस ऑडियंस में कितने ऐसे लोग हैं कि जिनके वालिदैन ने कभी शर्ट और टाई नहीं पहनी? काफ़ी लोगों ने हाथ खड़ा किया। मैंने कहा कितने ऐसे लोग हैं कि जिनके वालिदैन ने कभी जहाज़ पे सफ़र नहीं किया? काफ़ी लोगों ने हाथ खड़ा किया। मैंने कहा कितने ऐसे लोग हैं कि जिनके वालिदैन ने कभी गाड़ी नहीं चलाई? काफ़ी लोगों ने हाथ खड़ा किया। मैंने कहा देखें जब आपके वालिदैन ने शर्ट और टाई नहीं पहनी, आपके वालिदैन ने गाड़ी नहीं चलाई, उन्होंने कभी जहाज़ पर सफ़र नहीं किया तो फिर आप क्यों करते हैं? उन्होंने कहा जी कि हमने वक़्त के साथ सीखा है कि चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब अगर मेरे वालिद साहब धोती पहनते थे, वो एक एक साहब ने जवाब दिया कि मेरे वालिद साहब प्रोफ़ेसर थे, लेकिन वो जब भी घर पे होते थे हमेशा धोती पहनते थे। तो अब अगर मैं भी अगर धोती पहनना शुरू कर दूँ तो मेरे बच्चे तो मेरा मज़ाक उड़ाएँगे। तो इसी तरह वो कहते हैं हमारे वालिदैन साइकिल पे जाते थे, अब अगर मैं और हमें भी साइकिल पे हम स्कूल जाते थे, तो उन्होंने कहा कि अगर हम अपने बच्चों को अब कहें कि नहीं जी आपने साइकिल पे जाना है, हमने तो इतनी मेहनत की है, साइकिल पे जाते थे, इतने इतने दूर-दूर जाके ट्यूशन पढ़ते थे। तो अगर हम अपने बच्चों को वही कहेंगे तो हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़ नहीं पाएँगे। तो इसी तरह जो है वो अब गाड़ियाँ हैं, अब जब दूर जाना होता है तो अब जहाज़ हैं। तो मैंने कहा देखें आपने हर चीज़ सीख ली है, लेकिन जब पेरेंटिंग की बारी आती है तो हम वही चीज़ करना चाहते हैं जो हमारे पेरेंट्स ने की है। अगर हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ सख्ती की है, तो हम भी अपने बच्चों हमें ऐसा ही लगता है कि अगर हम अपने बच्चों को मारेंगे नहीं, उनको सख्ती नहीं करेंगे तो शायद वो कामयाब नहीं हो पाएँगे। जबकि वक़्त के साथ-साथ चीज़ें बेहतर होती हैं। जिस तरह मैंने एक दफ़ा पहले भी कुछ वीडियोज़ में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल शेयर किया था कि वी शुड नॉट रेज़ आवर किड्स द वे वी आर बीइंग रेज़्ड। आवर किड्स आर बोर्न फॉर अ डिफरेंट टाइम एंड अ डिफरेंट जनरेशन। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का फरमान ये है कि हमें अपने बच्चों को उस तरह नहीं रेज़ करना चाहिए जिस तरह हमारे वालिदैन ने हमें रेज़ किया क्योंकि हमारे बच्चे एक मुख्तलिफ ज़माना में और मुख्तलिफ टाइम में पैदा हुए हैं। तो वक़्त के साथ चीज़ों को सीखना चाहिए। हमारे वालिदैन ने जो भी किया वो उनकी उस वक़्त के लिहाज़ से और उनकी जो भी तरबियत थी उसके लिहाज़ से बेहतर था। अगर उनको कभी भी आई एम प्रिटी श्योर कि आपके वालिदैन को कभी भी ऐसा चांस नहीं मिला कि वो इस तरह यूनिवर्सिटी में जाके जी पेरेंटिंग पे लेक्चर हो रहे हों, पेरेंटिंग पे बात हो रही हो। मतलब वो तो बेचारे इतने ज़्यादा अपने कामों में मसरूफ़ थे और उनको जितना भी थोड़ा टाइम मिलता था वो उसमें से मतलब को जितनी कोशिश हो सकती थी अपने बच्चों के साथ वक़्त गुज़ार के, उनको समझा के, उनको सख्ती करके, उनको कंपेयर करके वो चलाते थे। लेकिन वक़्त के साथ चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो इसलिए हमें भी एज़ अ पेरेंट ये समझना चाहिए कि अब वक़्त के साथ-साथ हमें भी अपनी पेरेंटिंग स्टाइल को डिफरेंट करना चाहिए और अगर हमारे जो पुराने पेरेंटिंग स्टाइल हैं, उनकी वज़ह से हमारे बच्चे हमारे से दूर होते जा रहे हैं, तो बजाए इसके कि बच्चों को बुरा-भला कहने के, बजाए इसके कि बच्चों को शेम और गिल्ट करने के, बजाए इसके कि उनको जो है ना वो गिनवाने के, एहसानात गिनवाने के या अपनी मेहनतें और वो मुश्किलात गिनवाने के, आप उनको समझें, उनके साथ टाइम गुज़ारें, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करें। और उनको जो है उनके जो रूटीन है, जो वक़्त है, उसके साथ आप अपने आप को भी थोड़ा-सा चेंज करने की कोशिश करें। अपना ख़्याल रखें और अपने घरवालों का ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।